590 करोड़ रुपए, सिर्फ एक ब्रांच और शेयर में 20% तक की सुनामी। सोमवार सुबह बाजार खुलते ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निवेशकों को बड़ा झटका लगा। कुछ ही मिनटों में शेयर धड़ाम और करीब 14,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हवा हो गई। क्या ये सिर्फ एक ब्रांच की कहानी है या मामला जितना दिख रहा है उससे बड़ा है? आरबीआई इस मामले पर क्या कह रहा है? बैंक कितना सुरक्षित है और क्या निवेशकों को घबराना चाहिए? आइए पूरी तस्वीर समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सोमवार को जैसे ही बाजार खुला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही शेयर करीब 20% तक टूट गया। बीएसई पर दाम 66 से 66 रुपए के आसपास पहुंच गए। दोपहर तक थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी शेयर करीब 15 से 16% तक नीचे ट्रेड करता रहा। यह खबर शूट होने तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लगभग 16% की गिरावट के साथ 70.15 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। यानी कि बाजार ने साफ संकेत दे दिया है कि मामला गंभीर है। अब अगर आपको मामला नहीं पता है तो पहले वो बता देते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ की एक ब्रांच में 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये रकम हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर फर्जी चेक और जाली ऑथराइजेशन लेटर के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं। 590 करोड़ रुपए सुनने में ही बड़ी रकम लगती है और बाजार ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। सिर्फ एक दिन में बैंक की मार्केट वैल्यू करीब 14,000 करोड़ रुपए साफ हो गई। मार्केट कैप गिरकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। अब आगे समझते हैं कि मामले पर बैंक क्या कह रहा है। बैंक ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए केपीएमजी, जो कि बैंक फ्रॉड के मामले में ऑडिट करने के लिए दुनिया की बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनियों में से एक है, उसको फॉरेंसिक ऑडिट का जिम्मा सौंपा गया है। बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा है कि ये कोई सिस्टमिक फेलियर नहीं है, मतलब पूरी बैंकिंग सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक ब्रांच और एक खास अकाउंट ग्रुप तक सीमित मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल है और 590 करोड़ रुपए का असर मैनेजेबल है। अब जरा नंबर को समझते हैं। ब्रोकरेज अनुमानों के मुताबिक 590 करोड़ रुपए बैंक की नेटवर्थ का करीब 1% है और FY26 के अनुमानित प्रॉफिट का लगभग 20% के आसपास बैठता है। यानी रकम बड़ी है, लेकिन बैंक को डगमगा देने वाली नहीं मानी जा रही है। अब आते हैं सबसे अहम बयान पर। आरबीआई ने इस मामले पर क्या रुख अपनाया है, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस पर क्या कुछ कहा। We do not, as a policy, we do not comment on any individual bank or regulated entity. We are watching the developments. There is no systemic kind of an issue over here. आरबीआई के गवर्नर का साफ कहना है कि आरबीआई पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और इसमें कोई भी सिस्टमैटिक इशू नहीं दिख रहा है। उनका यह भी कहना है कि बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 17% है, जबकि जरूरत 11.5% की है। यानी बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। इस बयान से थोड़ा भरोसा जरूर मिला है, लेकिन चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिलहाल सरकारी कामकाज से डीएम्प्लिनल कर दिया है। यानी कि अभी इन बैंकों के जरिए कोई भी सरकारी फंड पार्क या ट्रांजैक्ट नहीं होगा। यानी कि बैंक की इमेज पर असर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। यहाँ पर 3 चीजें बहुत अहम हैं। पहला, फॉरेंसिक ऑडिट में क्या निकलता है। दूसरा, कितनी रकम की रिकवरी हो पाती है। और तीसरा, क्या मामला सिर्फ एक ब्रांच तक सीमित रहता है या कई और लिंक सामने आते हैं। अगर जांच में मामला सीमित साबित होता है और रिकवरी अच्छी रहती है तो शेयर में धीरे धीरे भरोसा लौट सकता है, लेकिन अगर और खुलासे होते हैं तो दबाव बना रह सकता है। तो फिलहाल तस्वीर यह है कि 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड, शेयर में 20% तक की गिरावट, 14,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट वैल्यू साफ हो गया है। आरबीआई कह रहा है कि सिस्टम सुरक्षित है और बैंक कह रहा है कि मामला कंट्रोल में है। अब गेंद जांच एजेंसियों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के पाले में है। आप क्या सोचते हैं, ये गिरावट ज्यादा है या रिस्क अभी भी बाकी है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।